अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सबीहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रमज़ान के आखिरी अशरे में पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला आपकी और मेरी सारी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी इबादतों को और तिलावतों को कबूल करे, आपके रोज़ों को कबूल करे और आपकी जो भी जायज़ दुआएं हैं उन सभी को कबूल करे। आमीन। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे लैलतुल कद्र में, लैलतुल कद्र की रात में कौन सी इबादतें करते हैं, इस रात को किस तरीके से पहचाना जा सकता है और ये रात किन रातों में आएगी और इस रात में पढ़ी जाने वाली दुआएं, इबादतें, इनके बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को शब कद्र या लैलतुल कद्र की फजीलत, निशानियां और इस रात में पढ़ी जाने वाली इबादतों के बारे में बताऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है एक रात में आपकी तकदीर बदल सकती है? शब कद्र या लैलतुल कद्र इस्लाम में सब रातों में बाबरकत वाली रात मानी जाती है और ये वो रात है जिसमें अल्लाह की रहमत अपने करम पर होती है और माफी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस वीडियो में हम शब कद्र क्या है, इसकी पहचान, इसकी खास दुआएं, इबादतें, इससे मिलने वाली नेमतों के बारे में जानेंगे। शब कद्र क्या है और इसका इस्लाम में क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए जानते हैं। शब कद्र क्यों इतनी खास रात है और इस रात में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देती हूँ कि लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र, जिसे शब कद्र भी कहा जाता है, ये इस्लाम में मुक़द्दस रातों में से एक मानी जाती है। कुरान शरीफ की पहली आयत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। शब कद्र रमज़ान के आखिरी 10 रातों में होती है, यानी कि 21, 23, 25, 27 और 29 इन रातों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसकी फजीलत इतनी है कि इसे सूरह कद्र में हजारों महीनों से बेहतर बताया गया है। लोग शब कद्र की रात पाने के लिए इतिकाफ करते हैं, रात भर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नफिल नमाज अदा करते हैं और तस्बीह पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, क्योंकि लैलतुल कद्र की कंफर्म तारीख नहीं बताई गई है। इसीलिए मुसलमान आखिरी के 5 रातों में इबादत करते हैं ताकि वो इस मुबारक रात की बरकतों को हासिल कर सके। इस रात को इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा माना जाता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस रात खास दुआ, इबादत और तौबा में गुजारे ताकि अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत हासिल कर सके। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि 2025 में लैलतुल कद्र कब है, बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शब कद्र की सही तारीख कंफर्म नहीं है कि कौन से दिन आती है, लेकिन ये रमजान के आखिरी 10 दिनों में ताख़रातों में से किसी एक पर आती है। 2025 में यानी इस साल की 21वीं, 23, 25, 27 या 29 ये तारीख में लैलतुल कद्र हो सकती है। लैलतुल कद्र की रात में क्या करना चाहिए, कौन सी इबादतें करना चाहिए, चलिए इस बारे में जानते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप इस रात कौन कौन सी इबादतें करें। पहले तो आप कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। इस रात में कुरान पढ़ने और समझने की बहुत फजीलत है। दूसरा है कि नफिल नमाज अदा करें। सबसे पहले सलातो तस्बीह की नमाज अदा करें और इसका तरीका और इस नमाज में पढ़ी जाने वाली तस्बीह दुआओं के बारे में मैंने एक खास वीडियो बनाई है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। और तीसरा तस्बीह और जिक्र करना, जैसे सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। चौथा ये कि सदका या खैरात देने की कोशिश करें, गरीबों की मदद करें, क्योंकि अगर आप इस रात फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये सदका करेंगे तो आपको 1000 महीने
100 रुपए सदका कर, जैसे आप 1000 महीने 100 रुपए सदका कर रहे हैं, उसके बराबर आपको सवाब मिलेगा। नंबर 5, दुआएं करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह से रहमत और बरकत की दुआ कीजिए। नंबर 6, इस्तग़फ़ार कीजिए, अपने गुनाहों के लिए सच्चे दिल से तौबा कीजिए। और 7वां, अपने और दूसरों के लिए दुआ कीजिए, खुद के साथ साथ अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और सबसे बड़ी बात पूरी उम्मत के लिए दुआ कीजिए। चलिए लैलतुल कद्र की फजीलत के बारे में जानते हैं। लैलतुल कद्र एक अजीम और बरकत वाली रात है जिसे कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा फजीलत दी गई है। इस रात की अहमियत ये है कि ये 1000 महीनों से भी बेहतर है और इस रात की इबादत का सवाब 83 ईयर्स यानी 83 और 4 महीने की इबादत से बराबर होता है, यानी 83 ईयर्स और 4 मंथ्स की इबादत से भी बढ़कर होता है। इसकी सबसे बड़ी फजीलत ही यही है कि कुरान शरीफ इस रात नाजिल हुआ। अल्लाह ने इस रात को अजीम इसलिए बताया गया है क्योंकि इस रात कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ। अल्लाह ने फरमाया, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया, सूरह अल कद्र। इसकी दूसरी फजीलत ये है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, सूरह अल कद्र वर्स 3। यानी अगर कोई शख्स इस रात सिर्फ एक मरतबा सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर भी पढ़ ले तो उसका सवाब 1000 महीनों की तस्बीह के बराबर हो सकता है। इसकी तीसरी फजीलत यह है कि फरिश्तों का जमीन पर आना। इस रात में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बहुत सारे फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और मोमिनीन की इबादतें और दुआओं को देखते हैं और अल्लाह ताला को उनके आमाल हैं उस बारे में बताते हैं। चौथी और सबसे बड़ी फजीलत ये है कि मग़फ़िरत का मौका। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, अगर मुझे लैलतुल कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वु तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यानी या अल्लाह तो बख्शने वाला है, तो बख्शने को पसंद करता है, तो मुझे बख्श दे। इस तरह से और भी बहुत सारी इसकी फजीलतें हैं। तो चलिए इस रात को हम किस तरह पहचानें, यानी किस दिन लैलतुल कद्र है, इसकी क्या निशानियां हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इसकी चंद ऐसी निशानियां बताती हूँ जिसके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज लैलतुल कद्र है, या अगर आपने आज इबादत कर ली तो कल की जो निशानियां हैं, जो कल पेश आने वाली निशानियां हैं, उनको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि पिछली रात जो आपने इबादतों में गुजारी वो लैलतुल कद्र की रात थी। सबसे पहले तो इस रात में सुकून और शांति वाली रात होगी, यानी रात पुरसुकून होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना सर्दी, हवा हल्की चलती है और हर चीज में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। इसकी दूसरी निशानी ये है कि चांद की हालत, चांद एकदम चमकदार नहीं होता बल्कि एक नर्म रोशनी में होता है। तीसरी निशानी ये है कि सुबह को सूरज बगैर किरण के निकलता है, अगले दिन का सूरज एकदम हल्का और बगैर तेजी वाली किरण के निकलता है। ये एक अहम निशानी है जो कि सहाबा और उलमा ने बयान की है। तो इसकी चौथी निशानी ये है कि बारिश का होना या नमी का होना। जो शब कद्र की रात जो हवाएं होती हैं उनमें एक नमी होगी या हल्की सी बारिश होगी, तो इसके जरिए से आप पहचान सकते हैं कि आज शब कद्र है। इसकी आखिरी और पांचवी निशानी ये है कि दिल में सुकून और इबादत का जज्बा। इस रात इबादत में एक अजीब मजा आता है, दिल पुरसुकून होता है, बंदा गफलत से दूर और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अगर कोई शख्स इन निशानियों को महसूस करे तो समझ लें कि उसको लैलतुल कद्र मिल गई। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यानी ये है कि रमज़ान के आखिरी अशरे के 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27 और 29 की रातों में आप शब कद्र को तलाश कर सकते हैं
कोशिश करें कि आप इन रातों में से ज़्यादा तिलावत करें, सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ें, इबादतें करें, तस्बीह करें। तो चलिए जानते हैं कि इस रात कौन कौन सी इबादतें करनी चाहिए, कौन सी तस्बीह पढ़नी चाहिए और किस तरीके से आप इबादतें करें। इन 5 दुआओं को आप आखिरी अशरे में पढ़ सकते हैं। तो पहली दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो दूसरी दुआ है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और तीसरी दुआ है जहन्नम की आग से पनाह मांगे, यानी अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। चौथी दुआ है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। पांचवी दुआ है या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि तब्बत क़ल्बी अला दीनिका। तो ये रही शब-ए क़द्र या लैलतुल क़द्र की फजीलत, इस रात में पढ़ी जाने वाली दुआएं, इबादतें और इस रात को कैसे पहचानें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस रात के बारे में मालूम हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।